तो आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आप जानते हैं रजिस्टर दो ही प्रकार से जोड़े जाते हैं या इनका कॉम्बिनेशन पैरेलल सीरीज भी हो सकता है। एक तो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन और एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम लोग ये निकालना चाहते हैं कि जब बहुत सारे रजिस्टर्स पैरेलल में लगे हों तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो पैरेलल में जो हम लोग डिराइव करेंगे वो करेंगे 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 1/Rn। ये हमें पैरेलल के लिए डिराइव करना है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज की क्लास में इसका एक डेरिवेशन होगा और दूसरा फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग निकालेंगे, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे आज की क्लास में, तो ये सब ऐसे आपका पढ़ा हुआ है, क्लास 10th में आपने ये सब पढ़ा था। बस सवाल की जो क्वालिटी है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपने आर इक्विवेलेंट के निकाले हुए हैं वहां पे सिंपल सिंपल टाइप के पढ़े थे, यहां पे थोड़ा उससे बेटर टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इस प्रकार से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको आज की क्लास में डेरिवेशन करना है, ये आपको आज की क्लास में डिराइव करना है। बढ़े आगे, हेडिंग डालिए फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग सीरीज करेंगे और बाद में पैरेलल का करेंगे। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन लिखिए, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, राइट, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखिए, लिखा जाए when the registers are connected in such a way that when registers are connected in such a way that the tail of first register is connected with the head of another register, the tail of one register is connected with the head of another register, and the tail of third register is connected with, the tail of second register is connected with the head of third register. Such a combination is known as series combination. Such a combination is known as series combination. पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। तो हेड टेल पैटर्न में इसको कनेक्ट किया जाता है। इसको मैं कहूं अगर R1, इसको मैं बोलूं R2, इसको मैं बोलूं R3। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द करंट in series combination, the current in series combination remains same, यानी सेम या कांस्टेंट। करंट सीरीज में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। I इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। और पॉइंट नंबर 3, द पोटेंशियल इन सीरीज कॉम्बिनेशन gets divided
सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड होता है। और पॉइंट नंबर 4, द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट, जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट जो आप कैलकुलेट करके क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं, is the value of R equivalent, the value of R equivalent is always greater than the सबसे बड़ा रजिस्टर क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट ही ना, the largest register, the value of largest register, the value of largest रजिस्टर, जो सबसे बड़ा रजिस्टर है उसका जो वैल्यू होगा उससे बड़ा आपका क्या निकलेगा, आर इक्विवेलेंट निकल के आएगा। द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द रजिस्टर, जो सबसे बड़ा रजिस्टर होगा उसकी वैल्यू से बड़ा आपका क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट आएगा। यहां तक कोई डाउट नहीं? ये 4 बातें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, और इसके आधार पर हम लोग डेरिवेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के आधार पर हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, ये 3 रजिस्टर्स हैं जो इस प्रकार से एक बैटरी से क्या किए गए हैं, कनेक्टेड है। एक बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। और हम लोग इसी का क्या पता करना चाहते हैं, इसी का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना चाहते हैं। अगर इन सब की जगह पर एक ही हम लोग क्या कर दें, रजिस्टर लगाएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। जहां पर ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये हम लोग को क्या करना है, पता करना है। डन। अब देखिए, यहां से चूंकि आप जानते हैं कि करंट सेम रहने वाला है, तो पोटेंशियल जो क्या होगा वो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर जाएगा। यानी पहले रजिस्टर पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V1 होगा, दूसरे रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V2 होगा, और थर्ड रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो V3 होगा। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि ये जो V है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहां से V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR होता है, तो R इंटू आई इक्वलेंट लिख सकते हैं। और इस तीनों के लिए जब आप V1 लिखेंगे तो V1 क्या लिखेंगे, I इंटू R1, V2 क्या लिखेंगे, I इंटू R2, और V3 क्या लिखेंगे, I इंटू R3। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। उसके बाद ये सारे वैल्यूज को आप कहां पुट कर देंगे, आप पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। जब आप इसको पहले वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या होगा, वहां से V इक्विवेलेंट की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, V की जगह पे क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर इक्विवेलेंट। V1 की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, I इंटू R1, V2 की जगह पर I इंटू R2, और इसके जगह पर I इंटू R3। ये तो R इक्वल I इंटू आर इक्विवेलेंट ही हो गया। I कॉमन होगा तो क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I से I क्या हो गया, कैंसल हो गया, और आपके पास बचा R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये आपका क्या निकल कर आ गया, ये आपका क्या निकल के आ गया, इस तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलकर आ गया। R इक्वलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। करंट कांस्टेंट था इसलिए हमने तीनों में I1 नहीं लेके क्या ले लिया, I ले लिया। और पोटेंशियल चूंकि वो हो रहा था, क्या कहते हैं, डिवाइड हो रहा था, तो इसलिए हमने यहां पर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ले लिया। डन। कोई दिक्कत, बढ़े आगे। अब फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, फॉर n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए आप क्या लिखोगे, आप n नंबर ऑफ रजिस्टर्स के लिए लिखोगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn। और यही मैंने आपसे कहा था अभी कि ये हम लोग आज की क्लास में डिराइव करेंगे, जो कि बड़ी जल्दी से डिराइव हो गया। नहीं, अब इसके आगे ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला, फॉर n नंबर ऑफ सेम रजिस्टर्स, अगर सारे कैसे हो जाएं, सेम हो जाएं, सेम रजिस्टर्स, तो क्या होगा, R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू होगा R3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Rn इज इक्वल टू R। सारी वैल्यू R हो जाएगी, तो R इक्वलेंट किसके बराबर हो जाएगा, R प्लस डॉट 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 n टाइम्स R होगा ना। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो ये nr के बराबर हो जाएगा। R इज इक्वल टू किसके बराबर, nr के बराबर। तो ये n नंबर ऑफ रजिस्टर्स अगर किस में होते हैं, सेम होते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसा होता है।